मैं अतीश कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 8 तक हम लोगों ने सीख लिया था, आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 9। टाइप 9 में आप लोग को बहुत जबरदस्त ट्रिक होने वाला है। वो ट्रिक हमारा पास क्या है, वो ट्रिक हमारा जो वेस्ट होगा वो किस पे बेस्ड होगा, वो हमारा होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कॉन्सेप्ट ऑन सीपी एंड सेम कॉस्ट प्राइस। आज हम लोग एवरेज बेस्ड देखेंगे और प्लस में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कॉन्सेप्ट ऑन सीपी एंड सेम कॉस्ट प्राइस। इन सारे चीजों पे बेस्ड होगा। तो आपने जैसा देखा होगा कि हम कुछ पार्ट को इतने में बेचते हैं, कुछ पार्ट को इतने में बेचते हैं, फिर ओवरऑल हमें निकालना होता है। जैसे मान लो एवरेज आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जैसे कि हम लोग कोई दूरी चलते हैं 20 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, फिर कुछ दूरी को 60 किलोमीटर की, एवरेज कितना लिया जाता है तो हम टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपान करते हैं ना। तो उसी तरीके से हम लोग आज यहाँ पे ये भी करने वाले हैं और भी ट्रिक करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहले क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा कि ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स 3000 ईच एंड सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली एट द 20% 5% प्रॉफिट, इतना परसेंट लॉस, टोटल परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ये सारी चीजों को हमें बताना है। तो उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इधर हमारा डेटा दिया हुआ है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। अगर हमारे पास मैंने 10 वस्तु को, हमारे पास मान लीजिए कुछ वस्तु, 10 वस्तु को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया और 20% वस्तु को हमने किस पे बेच दिया, हमने बेच दिया मान लीजिए 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 10 वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया और 20 वस्तु को 40% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब हम चाहें तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, इसका रेशियो ले सकते हैं। तो मतलब एक वस्तु को मैंने कितने में बेचा, एक वस्तु को मैंने बेच दिया 20 इंटू, हमने 20 इंटू कितना, एक, प्लस दूसरे को मैंने कितने में बेचा 40 इंटू 80। क्योंकि एक वस्तु पे हमें 20% का, दूसरे वस्तु पे हमने 40 पे क्या हो गया, 40 पर बेच दिया तो क्या हो गया 80 अपान टोटल कितना हो गया 3। तो 8 दूनी कितना हो गया 100 बटे 3। हमें कितना का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 100/3। 100/3 का मतलब क्या हुआ हमारा 33 सही 1/3%। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, मेरे पास जो डेटा हुआ था, मान लीजिए 10 है और 20 है। मान लीजिए हमारे पास टोटल 30 वस्तु थी, मतलब तो 10 वस्तुओं को मैंने कितने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया और 20 वस्तुओं को मैंने कितने 40% के प्रॉफिट पे बेच दिया। इतनी बात आपको समझ आई। अब हम क्या कर सकते हैं, इजी इजी करने के लिए इसका हम रेशियो ले सकते हैं। तो एक वस्तु को मैंने 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को मैंने 40% प्रॉफिट पे, तो हमारा 20 और 40 दूना 80, मतलब टोटल हमारा कितना हो गया 100 बटे टोटल जो हमारा था 2 और 1 3। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, टोटल से आप डिवाइड करते हैं ना। तो टोटल से जब मैंने डिवाइड किया तो 33 सही 1/3% आया। और इसमें और एक चीज, अब हमारे पास अगर मान लीजिए यही दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि मान लीजिए डेटा दिया हुआ है, मैंने कहा कि यही इसी सेम वस्तु को, मतलब एक वस्तु को मैंने 20% प्रॉफिट पे, दूसरी वस्तु को मैंने, दो वस्तुओं को मैंने क्या करा 10% लॉस पे बेच दिया। जब 10% लॉस का होगा, जब प्रॉफिट का होगा तो आपको क्या लेना है, 10 जब आपका प्रॉफिट होगा तो आपको क्या लेना है। जैसे मान लीजिए कोई डेटा दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। अब डेटा जो है हमारे पास, मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु को मैं क्या करता हूँ 20% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, प्रॉफिट होगा तो प्लस। दूसरा, दो वस्तु को मैंने क्या कर दिया, हमारे पास 3 वस्तु थी, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे और दूसरी दोनों वस्तुओं पे क्या कर दिया 20% का क्या कर दिया लॉस कर दिया। अब हमें टोटल प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना हो गया 20% हो गया, कितना कितना 1 इंटू 20 कर दिया। फिर हम लेंगे प्लस, और यहाँ पर चूंकि माइनस है तो -20% हो रहा है, कितने पे 2 पे, अपान टोटल कितना है हमारा 3 है। हमारे पास कितना है 3 वस्तु है। अब यहाँ पे देखिए 20 और -40, ठीक है। अब यहाँ पे अपान 3 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -20% अपान कितना हो जाएगा 3। इतने परसेंट का क्या होगा, इतने परसेंट का हमारा क्या होगा, इतने परसेंट का हमारा लॉस होगा, मतलब 6.666% हमारा क्या होगा लॉस होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को आगे टैकल करना है। तो हम क्वेश्चन को आगे देखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है ए मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर
3000, मतलब 3000 में एक एक आर्टिकल का दाम 3000 में 3 आर्टिकल खरीदता है। ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए एक आर्टिकल और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, उसने 3 आर्टिकल खरीदे, हमें क्या करना है, 3 आर्टिकल खरीदे, एक आर्टिकल को उसने किस में बेच दिया, कितना, 10% का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। दूसरे आर्टिकल को, दूसरा जो आर्टिकल था, दूसरे आर्टिकल को इन्होंने क्या किया, 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, और तीसरे आर्टिकल को इन्होंने क्या किया, 15% के लॉस पे बेच दिया। अब हमारे पास देखिए टोटल प्रॉफिट 1 इंटू 10, प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालना है, एवरेज, क्या, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, और यहां पर प्लस 5 इंटू 1, और यहां पर क्या कर दिया मैंने, 15 इंटू 1 कर दिया। अपान कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, 10 प्लस 5 माइनस 15%। अब यहाँ पे देखिए बटे 3 करें तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये सारे हमारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 0%। 0% का मतलब क्या हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने क्या किया, 3 वस्तु थी, एक का दाम 3000 रुपए था, तो यहाँ पे हमें वस्तु से पहले मतलब है, यहाँ पे देखिए एक वस्तु को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 5% प्रॉफिट, तीसरे को 15% लॉस पे बेच दिया। यहाँ पे देखिए एक पे 10% प्रॉफिट, दूसरे पे 5% का प्रॉफिट, तीसरे 15%। मैंने बताया था, हमने इधर बताया था कि जब लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो माइनस में होगा, तो हमारे पास ये माइनस में हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, 10 और 5 15 में से 15 माइनस हो गया, तो कितना बचा, 0%। 0% हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी ने 6000 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 चीजें खरीदी। अब हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि he sold article respectively at 15% profit, 12% profit and 15% loss। एक वस्तु पे उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, एक वस्तु पे उसे प्रॉफिट जो होता है 15% का, ऐसे लिख लेंगे। दूसरी वस्तु पे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 12% का। लेकिन वो जब तीसरा वस्तु बेचता है तो कितना, 15% का लॉस कर देता है। तीसरी वस्तु उसने बेच दिया -15%। अब कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस उसको अर्न करना है, तो यहाँ पे देखिए हम एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 15% हो जाएगा, 12% और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पे हमें 1 2 3 टोटल कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा, 12/3 बचा। 12/3% का मतलब कितना हो गया, 4% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा तो आपका प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो आपका लॉस। तो कितना, 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। तो 4% प्रॉफिट हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/4 वस्तुएं 14% लाभ पर बेची और 2/5 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची तथा शेष 25% लाभ पर बेची, तो उसका कुल लाभ और हानि बताइए। ऐसे वस्तुओं को पहले देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या दिया होता है, हमारे पास मान लीजिए कोई यूनिट 100 दी हुई है, 100 का कहा जा रहा है कि 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5 निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं टोटल वस्तुएं हमारे पास कितनी थी, क्योंकि फ्रैक्शन में कर पाना मुश्किल होता है, तो हम मान लेंगे टोटल वस्तुओं को मान लिया हमने 100 मान लिया। ऐसे करेंगे तो कैसे बेस पे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हमें देखना होता है, जैसे एलसीएम आप देखते हैं, एलसीएम कर लीजिए। नहीं, अभी मैं 100 मान के आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टोटल वस्तुओं को हमने मान लिया कि 100, टोटल वस्तुएं मान लो 100 रुपए में मैं खरीद 100 वस्तुएं खरीद रहा हूँ, 1/5 को मैं 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 100 का 1/5 हमारा कितना हो जाएगा, 20 वस्तुओं को मैं 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। फिर दूसरा हमारा देगा, कहेगा कि उसका 2/5 वस्तु को 2/5 इसका निकाल लेंगे, तो 2/5 हमारा कितना हो गया, 40 वस्तुओं को हम किस पे बेच देंगे, 40 वस्तुओं को हम मान लो
20% प्रॉफिट पे बेच दे रहे हैं। अब बचा हुआ वस्तु तो यहाँ पे बताइए 40 20 60 बचेगा कितना, 40 बचेगा ना, क्योंकि 100 था तो 100 था 40 बचेगा, तो हमारे पास कितना हो गया, हम इसको 20% लॉस पे बेच दे रहे हैं। ऐसे कर देगा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर लेंगे, मतलब उसको टोटल मल्टीप्लाई करके ऐड करके और फिर उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे इजी करना होगा तो हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, 1 2 और 2। अब हम चाहे तो इसको और भी आसान बना सकते हैं, इस रेशियो मेथड से हम क्या कर दिए 1:2:2। मतलब अगर हमारे पास टोटल 5 वस्तुएं थी, अगर हमारे पास टोटल 5 वस्तुएं थी, 1/5 को मैंने क्या किया, 1/5 को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। 1/5 को मैंने 20% प्रॉफिट, मतलब 5 का 1/5, बचे हुए का 2/5, 2/5 का मतलब 2 वस्तु हो गई, 2 वस्तु को मैंने 20% मतलब 20% प्रॉफिट पे बेच दिया इसको भी। और बचे हुए को मैंने क्या कर दिया, 15% लॉस पे बेच दिया मान लो, तो बचा 2 1 3, कितना बचा, 2 बचा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जैसे आप वस्तु को ऐसा मानना है जो उनका एलसीएम हो, जिनसे सारे नंबर क्या हो, डिविजिबल हो, जिनसे सारे नंबर डिविजिबल हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी और उसने 1/4 वस्तुएं को 14% लाभ पर और 2/5 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा तथा शेष 25% लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए 1/4 2/5, अगर हम एक 4 और 5 नीचे आ रहा है, अगर हम 20 मान लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर हम वस्तुओं को 20 मान ले रहे हैं, कि हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी थी, 20 मान रहे थी, तो 20 का 1/4 हमारा कितना, 1/4, 20 का 1/4 निकालिए, तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा, 20 का 1/4 जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 वस्तुओं को मैंने कितने पर बेच दिया, 5 वस्तुएं को हमने कितने पे बेचा, 14% प्रॉफिट पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बचा 2/5 वस्तु, 20 का 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 20 का 2/5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 8 वस्तुओं को हमने किस पे बेच दिया, 8 वस्तुओं को हमने बेच दिया 20% लाभ पर। ऐसे लिखते चलते हैं। फिर जो बचा हुआ हमारा कौन सा वस्तु बचा, हमारे पास क्या बचा, जो बचा हुआ तो 8 और 5 13, बचा कितना, 7। तो 7 वस्तु को हमने कितने पे बेच दिया, 25% की लाभ पर बेच दिया। तीनों लाभ ही है, हाँ तीनों लाभ है। यहाँ पर क्या हुआ, बचे हुए वस्तु को कितने 25% के लाभ पर बेच दिया। अब कह रहा है कि टोटल हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट या लॉस टोटल निकालना है। तो अब चलते हैं हम डेटा की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। हमारे पास मतलब 5 वस्तुओं को मैंने किस पे बेच दिया, 14% के प्रॉफिट पर बेच दिया, समझिएगा। फिर 8 वस्तुओं को मैंने किस पे बेचा, चूंकि 8 वस्तु क्या थी, 2/5, 20 का 2/5 कितना आएगा, 8, तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। बचे हुए को 7 जो बचा हमारा, 7 जो हमारा बचा किस पे बेच दिया, 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब हमारे पास अब हमारे पास देखिए अब हमारे पास देखिए टोटल कितना हुआ, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जब निकालना होगा तो 14 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 20 चौक 80, 20 इंटू 8 सॉरी 8 दूनी 16, तो 8 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 25, अपान हम क्या कर लेंगे, 8 7 15 और 5 20, ये कर लेंगे। क्योंकि सारे लाभ हो रहे हैं तो सारे लाभ है तो प्लस में मैंने रखा है। 5 वस्तु को 14%, 8 वस्तु को 20%, 7 वस्तु को 25%, हमने आपको मल्टीप्लाई कर लिया। 14 पंचे कितना हो गया हमारा, 70 हो गया, 8 दूनी 160 हो गया, और इसका 25 छक्कर 150 और 175 हो गया, बटे हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे क्या है, इसको हम करेंगे ऐड। अब यहाँ पे देखिए 7 7 13 230, 230 में 170 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो गया हमारा, 405, कितना हो गया, 405। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 7 6 230, 230 में 170 जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 400, 405, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई करो फटाक से, तो अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर कितना होगा 50 25 और 5
20, तो कितना आ गया 20.25। यहाँ 2 जीरो से 2 पॉइंट, तो क्या हो गया 20.25% आ जाएगा। तो 25% हमारा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से आप लोग सोच समझ आ गया होगा कि हमने टोटल 20 माना, 1/5 जो था हमारा, मतलब 1/4 जो था 5 आया, फिर 2/5 निकाला, फिर इसको निकाला, टोटल एवरेज निकाला, एवरेज निकाल के मैंने कैलकुलेशन किया और आपका आंसर आ गया। अगला है, कह रहा है एक व्यापारी ने 1800 में कुछ खिलौने खरीदे, उसने इनमें से 40% खिलौनों को 15% हानि पर बेचे तथा शेष के इतने परसेंट खिलौनों को इतने लाभ पर बेचे, और शेष खिलौनों को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या हो रहा है, पॉइंट चेंज हो रहा है। अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि टोटल का, अब हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास टोटल अगर हम 100 मानते थे वस्तु को, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1/5 को मैंने, ऐसा क्वेश्चन देगा, कहेगा कि मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कितनी वस्तु है, हमारे पास क्या हो रही है, मान लीजिए हमारे पास वस्तु कितनी है 5 है। अब इसके 1/5, 1/5 को हमने क्या कर दिया, 1/5 को हमने क्या कर दिया, 1/5 को हमने क्या कर दिया 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। एक 5 का 1/5 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक वस्तु को मैंने 20%, अब बचे हुए के, अब जो आएगा वो बचे हुए के 1/4 को, तो मतलब बचा हुआ कितना 4 हुआ, बचा कितना 4, अब 4 के 1/4 को मैंने कहना 20% लॉस पे बेच दिया, 20% लॉस पे बेच दिया। फिर आगे कहेगा बचे हुए के, जैसे मान लो कहेगा फिर बचे हुए को 1/3 को, बचे हुए के 1/3 को कहेगा कि मैं 20% फिर प्रॉफिट पे बेच देता हूं, फिर आगे जो बचा हुआ रिमेनिंग को मैं 60% पे बेच देता हूं, या कुछ ऐसा ही बता देगा। ठीक है, जैसे कहेगा, अभी तक तो हम लोग जो सीख रहे थे, अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखे उसमें क्या था, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बताना था, बट हमें क्या करना था, हमें बताना था कि जैसे सीधा सीधा दिया हुआ था, अब कह रहा बचे हुए में से, ये नहीं कि टोटल में से, अब कहेगा बचे हुए में से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 का 1/5 निकाला 20%, फिर उसके बाद उसके बचे हुए का मैंने निकाल लिया, फिर उसके बचे हुए का निकाल लिया। इस तरीके से हम लोगों को करना है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि डीलर बॉट सम टॉयज फॉर 1800 एंड सोल्ड 40% ऑफ दीज एट लॉस ऑफ 15% एंड 33.3%, मतलब 1/3 रिमेनिंग टॉयज एट 20% प्रॉफिट, एंड व्हाट परसेंट ऑफ द सेल टू रिमेनिंग टॉयज टू एन ओवरऑल प्रॉफिट 10%। ओवरऑल हमें परसेंट प्रॉफिट कितना बताना है, 10% बताना है। तो एक और कॉन्सेप्ट अभी आपको सीखने की जरूरत है। मान लीजिए हमारा पास कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, यहाँ पे मान लीजिए डेटा हमारा दिया हुआ है और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मान लो 10 वस्तु को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 वस्तु को मैं 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, फिर 20 वस्तु को हम क्या कर रहे हैं 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। हमारे पास कितनी, मान लीजिए 50 वस्तुएं थी या 10-15 कुछ ऐसा मान लीजिए, छोड़ा और डेटा अच्छा मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेटा लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास टोटल 5 वस्तुएं थी, टोटल 5 वस्तुएं थी, तो उसमें से 2 को मैं 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। फिर बचे हुए को मैं, बचे हुए मतलब एक को मैं किस पे 10% लॉस पे बेच रहा हूँ। अब कहेगा बचे हुए को मैं किस रेट पे बेचूं ताकि ओवरऑल हमें कितना हो, ओवरऑल हमें मान लो 40% का प्रॉफिट हो, कितने, मान लो ओवरऑल हमें कितना चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमें टोटल जो प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का चाहिए। अब सेम क्वेश्चन हम लोगों को करना है, तो सेम क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एवरेज जो प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 20% दिया हुआ है, इसको हमने मान लिया x%, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर -10 हो जाएगा, फिर प्लस जो होगा हमारा 2x हो जाएगा, और टोटल हमारा कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा। जैसे 2 वस्तुओं को मैंने 20%, एक वस्तु को 10% लॉस पे, बची हुए 2 वस्तुओं को हमें नहीं पता है कितने बेचना है, तो उसको हमने x मान लिया। टोटल हमें ओवरऑल कितना चाहिए था, 20% का प्रॉफिट चाहिए था। यहाँ पे देखिए 20% मैंने एवरेज में लिख लिया, और यहाँ पर हमारे पास जो नहीं दिया होता उसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो ये इधर जब आएगा तो कितना होगा 100% हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 40, और 40 में से यहाँ पर 30 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 40 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 30
परसेंट और प्लस हमारे पास कितना हो गया 2x हो, ये इधर आएगा तो कितना होगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35% हमारी आ जाएगी। कितनी हो जाएगी 35% आ जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, ये कॉन्सेप्ट भी है और प्लस में आपका जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट है। हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट इसी में अप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले तो एक व्यापारी ने 1800 में कुछ खिलौने खरीदे जिसमें उनमें से 40% प्रॉफिट, 40% खिलौने को 15% हानि पे बेच दिए और शेष खिलौने को इतने परसेंट खिलौने को 20% के लाभ पर बेचे और शेष खिलौनों को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ नंबर ढूंढना है कि जिससे सारे नंबर क्या हो डिवाइड हो जाए। तो 40% खिलौना को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/5। इतनी बात समझ आई, 2/5। और उसके बाद फिर हमारे पास इसको लिख सकते हैं हानि पर तथा शेष का एक नहीं, इसको लिख सकते हैं 1/3। 2/5 1/3, ठीक है। अब 2/5 1/3 और 20% लाभ पर बेचे, शेष खिलौनों को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 5 और 3 से डिविजिबल हो। क्या हो 5 और 3 से डिविजिबल हो। चलो अगर हम मान लेते हैं, अगर हम 15 मान लेते हैं, मान लो ठीक है 15 मान लेते हैं तो 2/5 कितना हो जाएगा, इसका 2/5 कितना हो जाएगा 15 का 2/5 कितना 6 हो जाएगा। बचा हमारे पास कितना 9। फिर 9 का 1/3 निकाल लेना है। चलो यहाँ देखो हो सकता है ये देखो 5 और 3 से डिविजिबल है। मैंने टोटल कितना मान लिया, टोटल मैंने मान लिया 15 खिलौने थे। उसमें से कह रहा 2/5, 15 का 2/5 हमारा कितना हो जाएगा, इसका 2/5 हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15 मतलब 6 हो गया, 6 खिलौने हो गए। फिर बचा हुआ कितना 9 बचा। 9 का कह रहा है 1/3, 9 का 1/3, 33 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं, मतलब 33 से 33.33% को क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो 9 बचा, यहाँ से 6 निकल गया, 9 बचा। 9 के 1/3 मतलब 9 का 1/3 कितना हो गया, 9 का 1/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारे पास बचे हुए खिलौनों को किसमें, शेष खिलौनों को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। अब शेष खिलौने हमारे पास कितने बचे, शेष खिलौने हमारे पास कितना बचा 6 3 9 और 6 बचा। अब 6 को इसमें कह रहा है कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। तो इसको हम और आसान भी कर सकते हैं। क्या, यहाँ सारे डेटा कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास अगर हम मान लो इसको मान लेते हैं, इसको हम 1:1:1, इसको हम और आसान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोस्तों, देखिए अगर हम खिलौनों को टोटल मान लें, हमारे पास कितने थे 5, हमारे पास टोटल खिलौने कितने थे 5 थे। उसमें से 2/5 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया। 5 का 2/5 निकालोगे, फिर बचा कितना हमारे पास 3 बचा। 3 का 1/3 मतलब 3 का 1/3 का मतलब 1 हुआ। अब हमारे पास कितने खिलौने बचे, जो इधर खिलौने हमारे पास बचे 2 खिलौने। अब 2 खिलौनों को नहीं पता हमें किस रेट पे बेचना है। तो यहाँ पे सीधा आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ और यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस दिया। डेटा हमारे पास क्या है, 2 खिलौनों को मैं किस पे बेचता हूँ 15% हानि पे बेच देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, शेष को, शेष मतलब कितना, शेष के 1/3, शेष कितना बचा था 3, 3 का 1/3 कितना हो गया था 1। एक खिलौनों को मैं किस पे बेचता हूँ 20% के लाभ पर बेचता हूँ। और फिर बाकी जो बचे हुए खिलौनों को मुझे नहीं पता किस में बेचना है और मुझे क्या चाहिए ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे ओवरऑल हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए 10% की प्रॉफिट चाहिए। अब 10% की प्रॉफिट तो हम यहाँ पे ओवरऑल के लिए लिखेंगे यहाँ पे 10% और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू -15 प्लस 1 इंटू 20 और प्लस क्या लिख लेंगे 2 इंटू एक्स लिख लेंगे, 2 इंटू एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, पेन बदल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी 2 1 3 2 5 से डिवाइड कर देंगे। ये इधर आएगा तो कितना होगा 50% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा प्लस 20 प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इधर हमारा बचा 10x, यहाँ पे -10x बचा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60x।
कैसे, यहाँ पे देखिए 20 10 30, 10 यहाँ से बचा, 10 इधर आएगा, 60x बराबर कितना हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। x बराबर जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30%। क्या हो जाएगा, 30%। चूंकि प्लस में आ रहा तो 30% हमारा जो होगा प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 30% का प्रॉफिट पे हमें बेचना चाहिए। तो कितना, ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो कॉन्सेप्ट थे जो कि ज्यादा टाइम लग सकता था। हमने 5 वस्तुएं मानी, उसके 5 वस्तुओं का 40% का मतलब कितना हो, 2, फिर 5 वस्तुओं का 1 हो गया, कितना, 1/3%, और फिर 5 वस्तुओं का हमारे पास को। अब तुम्हें कैसा पता होना चाहिए कि क्या नाम है, हमें 5 ही मानना है, ये पॉइंट है। तो ये आपको एलसीएम से मिलना चाहिए कि एलसीएम जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर से डिविजिबल होते हैं। एलसीएम जो होता है किसी नंबर का, वो उस सारे नंबर से डिविजिबल होता है। तो सेम एलसीएम लेके ही हम मान सकते हैं। हमने 5 मान लिया और हमने आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था क्या दिया हुआ था, रिमाइनिंग का। 5 माना, 2 आया, बचा 3, 3 का 33%, 33 से 1/3 मतलब कितना, 1/3 हो गया। अब यहाँ पे निकाल लिया तो 1 आ गया, फिर बचा हुआ कितना, 2। तो यहाँ पे देखिए दो वस्तुओं को 15% लॉस, एक वस्तु को 20% लॉस, दो वस्तुओं को मुझे नहीं पता किस पे बेचना है, लेकिन ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट चाहिए वो कितना चाहिए, 10% का। ओवरऑल प्रॉफिट हमें 10% का चाहिए था। हमने क्या किया, इसको 30, फिर 20 और प्लस ये अपान हमारा क्या था, अपान हमारे पास था 5, तो 5 को मैं डायरेक्टली उधर लिख लिया था। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैं इधर लिख के ले गया हूँ, तो 50 और 50, और फिर यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 30 था, यहाँ पर क्या था, 30। अब यहाँ पे देखिए 10%, 10 इधर आया, 60 हुआ, एक्स की वैल्यू 30% आ गई, प्लस में है तो प्लस में है मतलब प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक माल का 3/4 भाग, एक माल 3/4 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग एट द लॉस ऑफ 6%। अब बताइए, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 3/4 जो है क्या हो रहा है, प्रॉफिट 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और रिमेनिंग क्या किस पे बेचा जा रहा है, 6% लॉस पे बेचा जा रहा है। अब हमारे पास कह रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कितना है, 600 है, तो वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट हमें बताना है। ठीक है, अब हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम मान सकते हैं कि टोटल हमारे पास 3/4, अगर मान लीजिए मैं 12 मान ले रहा हूँ, 12 का 3/4 हमारा कितना हो जाएगा, 12 का 3/4 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। दूसरा जो बचा हमारे पास, बचा कितना, हमारे पास बचा 3 बचा, और 3 को मैं किस पे बेच दे रहा हूँ, 6% के लॉस पे बेच दे रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास 3/4 होना चाहिए, हमारे पास 3/4 और बचा कितना, 1/4। तो हम ऐसा नंबर कोई लेंगे जो क्या हो, दोनों से डिविजिबल हो। तो हमने मान लीजिए क्या मान लिया, कि मान लीजिए हमारे पास क्या था, 12 था। ठीक है, 12 था, तो 12 था तो हमने क्या कर दिया, 9 और 3। अब इसको चाहो तो और डेटा भी कम कर सकते हो, बट कैलकुलेशन में थोड़ी सी अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12, 9, 12, 3, इतनी बात आपको समझ आई। अब यहाँ पे हमारे पास वस्तु है 3/4 ऑफ कंसाइनमेंट वाल सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे जैसा बोलता जा रहा है, कह रहे 3/4, 3/4 मतलब 12 का 3/4 मैंने निकाल लिया 9। 9 को किस रेट पे बेचा जा रहा है, 10% प्रॉफिट पे। चलिए 10% का प्रॉफिट हो गया। बाकी कह रहा है कि रिमेनिंग कितना बचा, 3 बचा, तो 3 को मैं किस पे बेच दे रहा हूँ, 3 को मैं बेच दे रहा हूँ 6% के प्रॉफिट पे। किस पे, 6% के प्रॉफिट पे। लॉस, सॉरी लॉस है, ये क्या है, लॉस है। अब कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है, 600 रुपए का हो रहा है। मुझे कितने का हो रहा है, तो 6 का हो रहा है। पहले हम एवरेज प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट लॉस हमारा जो हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट लॉस हमारा जो कितना का हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं, ये 90 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 18 हो गया। ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा, और बटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। तो इसको जब करेंगे तो 72 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। तो कितना हो गया, 6%। मतलब 6% का हमारा क्या होगा, 6% का प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है 6% का मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, कितने का हुआ है, 600 का हुआ है। मतलब जो 6% की वैल्यू है हमारे पास, 6% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 6% का वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 600 दी हुई है। 6% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 600 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू जब हम निकालेंगे, 1% की वैल्यू जब हम निकालेंगे 1% की, तो कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 100।
हमेशा जो सीपी होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100% इसका 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना हो जाएगा। तो 100 से 100 को गुना करेंगे तो हमारे पास 4 जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिए, हमने आपको 12 मान लिया, आप इसको चाहे तो 6 भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो 1 और यहाँ 3 हो रहा है, तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4 बार वस्तुएं मान लीजिए। अब आप जितना भी इजी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने 12 माना, 12 में से क्या किया, एक 3/4 को मैंने क्या किया, 9%, मतलब 3/4 कितना हो गया, 9 आ गया। 9 को 10% प्रॉफिट, बाकी जो बचा उसको 6% लॉस पे। टोटल हमारे पास प्रॉफिट और लॉस एवरेज हमने निकाल लिया, तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट आया, 6% का। लेकिन यहाँ पर परसेंट नहीं निकालना था, यहाँ पर 6% की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 600 रुपए, और पूछा था जो हमारे पास माल है उसकी कीमत क्या है। तो माल की कीमत हमेशा हमेशा सीपी हमारे बताया है कि 100% होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6% की वैल्यू 600 दी हुई थी, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 100 रुपए हो गई। अब हमारे पास 100% की वैल्यू निकाल ली, तो 100% की वैल्यू हमारी आ गई 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी ने अपने कपड़े का 1/4 भाग 20% प्रॉफिट पे बेचा, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पे बेच दिया तथा शेष का क्रय मूल्य पर बेचा। अब यहाँ पे लेन देन में उसका प्रॉफिट या लॉस बताइए। अब यहाँ पे लॉस प्रॉफिट है, लॉस से मतलब हमारे क्या करना है, हमारे पास कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी है जो अपने कपड़े का 1/4 20% लाभ पर और शेष का 20% हानि पर बेच देता है। ठीक है, अब हम इसको क्या मानते हैं, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं 100, अभी मुझे आ जाएगा 100 है, 100 का कह रहा है 1/4, 1/4 का मतलब 20, 1/4 का मतलब 25। अब हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि सबसे डिविजिबल हो। चलिए 100 ही मान के भी कर ले रहे हैं। 1/4 मतलब 25%। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 20% लाभ पे, 1/4 को 20% लाभ पे, तो इसका 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25। एक मिनट, मान लीजिए इसका 100 है, 100 का 1/4, 20% बचे, शेष बटे कपड़े का आधा भाग। अगर हम 16 मान लेते हैं तो हाँ ये हो सकता है। एक मिनट देखिए, अगर हम मान लीजिए 16 मान लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं, 16 मानते हैं, 1/4 भाग को 1/4 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। 16 का 1/4 हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 को हम कितने 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं, ऐसे लिख लेते, पहले समझ लेते हैं। बचे हुए को आधे भाग को, बचे शेष कपड़े का, शेष मतलब 12 में से अगर 4 निकल गया तो कितना बचा, 12, 12 का आधा, आधा का मतलब कितना हो गया, 6, 6 को हमने किस में बेच दिया, 6 को हमने बेच दिया 20% हानि पे बेच दिया। कितना, 20% हानि पे बेच दिया। तथा शेष को क्रय मूल्य पर, शेष को क्रय मूल्य पर मतलब शेष को क्रय मूल्य मतलब 16 बचा कितना, 6, टोटल हमारे पास कितना बचा, 6। अब 6 को क्या कर दिया, क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो, हमें कुछ नहीं मिला। अब हम कह रहा कि टोटल हमें कितना निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू 20 प्लस 6 इंटू -20 प्लस 0 अपान टोटल हमारे पास यूनिट कितनी है, 16 है। ठीक है, टोटल यूनिट हमारे पास कितना है, 16 है। अब हम इसको क्या करेंगे, 20 चौक 80 और यहाँ पर -120 प्लस 0 अपान कितना हो जाएगा, 16। अब हमारे पास ये हो गया। अब जो हमारा प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, लॉस कितने का आएगा, -40 बटे कितना हो गया, 16। -40/16 जो हमारा होगा क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ पे लॉस कितने का होगा, 16। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितने का लॉस होगा, तो यहाँ पे 5 से तो कैंसिल नहीं होने वाला है, 2.5 का लॉस हो जाएगा, जो कि 2.5 का लॉस हमारे में किसी ने नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नन ऑफ दीज है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने 16, एक बार 16 ऑब्जेक्ट को मैंने क्या माना, 16, क्योंकि 1/4 हमें ऐसा मानना है जिससे सारे डिविजिबल हो जाए, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 16 1/4 4 आ गया, 20% लाभ, 16 का 1 जो बचा हुआ मतलब 16 में से 4 निकल गया, 12 बचा, 12 का आधा 6, 6 को 20% लॉस पे, बचे हुए कुछ कितना, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0 पे बेच दिया। मैंने टोटल वही कॉन्सेप्ट लगाया, एवरेज का टोटल हमारे पास 16 यूनिट थी, हमने इसको निकाल लिया, तो हमारा -2.5 आएगा। कितना आएगा, -2.5
परसेंट का लॉस होगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे से उसमें से पांचवा हिस्सा क्या हो गया, सड़ गया और फेंक दिया गया। उसने अपने पास बचे हुए केलों का 2/5 हिस्सा 15% लाभ पर, बचे हुए केलों का 10% लाभ पर बेच दिया। तो परसेंटेज हानि या लाभ बताइए। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक फल व्यापारी कुछ केले खरीदे, उसमें पांचवा हिस्सा सड़ गया और फेंक दिया गया। तो उसने बचे हुए 5 किलो को 2/5वें हिस्से को 15% लाभ पर बेचा और बचे हुए किलो को इतना में बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लो मैं वस्तु को कितना मानता हूँ, मान लीजिए 25 मान ले रहा हूँ। कितना मान ले रहा हूँ? 25। अब 25 में से कह रहा है कि पांचवा हिस्सा सड़ गया, मतलब 1/5 मतलब 5 आपका सड़ गया, मतलब इस पे कितने परसेंट का लॉस हुआ? 100% का लॉस हुआ। भैया अगर कोई चीज पूरा पूरा खराब हो गई, मतलब मैंने 100% का लॉस कर दिया। उसके बाद सेकंड जो डेटा है हमारे पास, क्या डेटा है, कह रहा है कि बचा हुआ का 1/5 बटे हुए का, सॉरी 2/5 हिस्सा, तो बचा कितना? 20। 20 का 2/5 हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 को मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया? 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। फिर जो बचा हुआ कितना, देखो 8 5 13, कितना बचा? 12। 12 को हमने क्या कर दिया? 10% लाभ पर बेच दिया। अब हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो सेम अब हमें डेटा पूरा पता चल गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डेटा, यहाँ प्रॉफिट और लॉस, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? डेटा हमारे पास कितना है? 5। 5 यूनिट को मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 100% के लॉस पे बेचा। उसके बाद फिर हमने 8 यूनिट को किस पे बेच दिया? 15% के प्रॉफिट पे। और फिर जो बचा हमारा 12 को किस पे बेच दिया? हमारा 10% के प्रॉफिट पे। अब यहाँ पे देखिए, एवरेज प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -500 हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 15 अट्ठे कितना हो गया? 120 हो गया, और प्लस 120 हो गया। अपान हमने क्या कर दिया? हमारे पास टोटल कितने यूनिट थी? 25 यूनिट थी। इसको फिर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 240 इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा? 260 माइनस 260 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1040। और नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो 2 यूनिट बाद 0 हो जाएगा, तो मतलब 10.4%। चूंकि माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। माइनस आ रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से समझिए, 25 माना 5, फिर उसका बचे हुए का कितना बचा? 20। 20 का 2/5 8 आया, फिर बचे हुए का 12 बचा। 12 में को मैंने 10% प्रॉफिट। इसको देखिए, अब मेन चीज जो यहाँ पे मुझे समझाना था, जब सड़ जाता है कोई चीज, पूरा पूरा नुकसान हो जाता है, तो उस पर 100% का लॉस होता है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, सेम मैंने अप्लाई किया और मुझे आंसर मिल गया। ऐसे ही आपको बने रहना है हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 60 रुपए में प्रति पेन की दर से 60 रुपए प्रति पेन की दर से 60 पेन खरीदते हैं। ठीक है, उसने उनमें से 40 को 5% की हानि पर बेच दिया और कुल मिलाकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे डेटा जो हमारा दिया हुआ है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल हमारे 40 पेन को किस पे बेचता है? 40% को बेचता है कितने? 5% की हानि पर बेचता है, तो -5% हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बचे हुआ पेन, बचा कितना पेन? 20 पेन बचा, और 20 पेन को कितने परसेंट पे बेचना चाहिए? जाके हमने इसको मान लिया x। ओवरऑल इसे प्रॉफिट कितने का चाहिए? ओवरऑल उसे 10% की प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि मेरे पास 60 पेन है, 60 पेन 60 रुपए मैंने खरीद लिया। अब मैं कुछ पेन को 5% लाभ, 40 पेन को 5% की हानि पे बेच रहा हूँ। बचे हुए पेन को मैं किस रेट पे बेचूं ताकि मुझे 10% का लाभ हो? तो यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें 10 दिया हुआ है, हमारा कितना हो जाएगा? इसको हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2:1, तो -10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, प्लस हो जाएगा हमारे पास 2x। कितना हो जाएगा? 2x नहीं, यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 20%। 20% हमारा किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा और 20% को 25% हानि पर बेच दिया और पूरे सौदे में 25% का लाभ कमाने के लिए उसे गेहूं को कितने परसेंट लाभ में बेचना चाहिए। कह रहा है 120% को मतलब 20% को उसने 25% हानि पे बेच दिया, ठीक है, और पूरे सौदे में उसे 25% का लाभ कमाना है, ठीक है। अब हमारे पास बताइए, हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है इधर प्रॉफिट एंड लॉस है। अब कह रहा है 120 का 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5। अब 1/5 जो है इसका 120 कुंटल का 1/5 आप निकालोगे, हमारे पास कितना है, टोटल 120 है। 120 का 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब तो 24 निकल आएगा। बचा हुआ कितना, बचे हुए को पूरे हानि पर बेचे पूरे सौदे को 25% लाभ कमाने, बचा किसका कितना, 124 अब इधर आ गया तो इधर किसका कितना बचा, 4 हिस्सा बचा। तो अगर हमारे पास इसका 4 हिस्सा 24 चौका 96 बचा। अब हम इसको कट कर सकते हैं 1 और इधर 5, किधर इधर कितना आ गया, सॉरी 4, कितना आ गया 4। अब हम ऐसा भी मान सकते हैं 120 यूनिट ना मान के हम लोग क्या मान सकते हैं, 5 यूनिट मान सकते हैं ना। अगर गेहूं मान लीजिए हमारे पास पूरा 5 यूनिट है, 1/5, 20 को परसेंट को क्या लिख सकते हैं 1/5, तो मतलब 1 यूनिट हमारा, 1 यूनिट को मैं कितने परसेंट, 25% के हानि पे बेच रहा हूँ। बाकी 4 यूनिट को मैं किस रेट पे बेच दूं, बाकी 4 यूनिट को मैं किस रेट पे बेच दूं कि मुझे ओवरऑल 25% का लाभ मिले। तो इसको हमने एक्स पे मान लिया और सेम कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। तो 1 यूनिट को हम मान ले रहे हैं, 1 यूनिट को मैं 25% के हानि पे बेच रहा हूँ। दूसरा 4 यूनिट को हमने मान लिया x% के लॉस पे बेचना है, और टोटल ओवरऑल हमें कितना चाहिए, 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट। तो 25% प्रॉफिट हम इधर लिखेंगे, 25% प्रॉफिट हम इधर लिख लेंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -25 प्लस 4x हो जाएगा। अपान कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। ये इधर आएगा तो कितना हो गया, 25 पंचे 125% हो गया, प्लस ये 25% और जुड़ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया, 4x के हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको जब करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150% बराबर हमारे पास क्या हो गया 4x। x की वैल्यू करेंगे तो कितना होगा, इसका आधा 75, 75 का आधा कितना होता है 37.5, मतलब 37 सही 1/2% आ जाएगा, जो कि आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट दिया हुआ है। फिर से एक बार देखिए, हमारे पास टोटल यूनिट 120 थे, जब मैंने आपको माना तो रेशियो में हमारा ऑलरेडी एक रेशियो 4 आ रहा था, तो टोटल मैं 5 मान लिया। 5 यूनिट था, 1 यूनिट को 25% के लॉस पे, बाकी बचे हुए यूनिट को किस रेट पे बेचे, ताकि हमें कितने का चाहिए, 25% की प्रॉफिट चाहिए। तो 1 यूनिट को इतने 4 यूनिट को मैंने एक्स मान लिया, टोटल ओवरऑल हमारा कितना दिया 25। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कितने 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार 2 मोबाइल समान क्रय मूल्य पर खरीदता है और एक मोबाइल को 20% लाभ तथा दूसरे पर पहले मोबाइल के विक्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। इसको आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं। मान लीजिए इधर डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 2 मोबाइल दिए हुए हैं, इधर मान लीजिए हमारे पास 2 मोबाइल दिए हुए हैं, दोनों को मैंने सीपी हमारा क्या दिया हुआ है, सीपी दोनों का हमारे पास 100 दिया हुआ है। इसका एसपी हमारे पास कितना दिया हुआ है, एसपी हमारे पास दिया हुआ है 120। तो अब हमारे पास बताइए उसका कुल लाभ या हानि बताइए। तो इसको हम नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए एक है और ये दूसरा है, एक को 100 रुपए पे खरीदता हूँ, बेचता कितना 20%, एक को फिर दूसरे को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे का विक्रय मूल्य हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। कह रहा एक दुकानदार 2 मोबाइल समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, तो वह एक मोबाइल को 20% लाभ पर तथा दूसरे को पहले मोबाइल के विक्रय मूल्य से भी 10% कम पर बेचता है। तो इसको आप सिंपल मानने के लिए 100 है, मान लीजिए दोनों को 100 पे खरीदता है, ठीक है, क्योंकि लिखा है समान क्रय मूल्य। एक को 20% लाभ, तो एक का 20% लाभ मतलब 120 पे बेचेगा। दूसरे को किस पे बेचेगा, दूसरे को किस पे बेचेगा, दूसरे को बेचेगा किस पे, उसके 10% कम, विक्रय मूल्य से 10% कम। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है 120, तो इसका 10% कम का मतलब कितना हो गया, 120 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे, तो इसमें से 120 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 मोबाइल खरीदता है 100 रुपए में सेम प्राइस पे, एक को 20% लाभ पे और दूसरे को इसके लाभ के, जो इसका विक्रय मूल्य है 120 का 10%, 12
10% इसका कितना हुआ 12, उससे कम 10% कम, तो 120 का 10% 12 हो गया, 120 में से 10% माइनस कर देंगे, मतलब 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 108। अब हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कितने का प्रॉफिट मिल रहा है 20 का, और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे हमें कितने को मिल रहा है 28 का, और टोटल हमारा सीपी कितना है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 228 हमारे पास एसपी आ गया, और सीपी हमारे पास कितना हो गया 200, हमारे पास 228 ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। अब यहाँ पे बताइए इसको और कट कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, 114 हो सकता है और ये 100 हो सकता है, तो 100 रुपए पे कितने की प्रॉफिट मिल रही है 114, ठीक है, मतलब 100 रुपए हमारा सीपी है तो कितना एसपी है 14, अब हमें कितना परसेंटेज निकालना है, तो 14 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में 100 में इंटू 100 कर लेंगे, तो ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा 14% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, यहाँ प्रॉफिट होगा। यहाँ पे फिर से एक बार समझिए, कह रहा है हमारे पास देखिए दो मूल्य दिए हुए हैं, मतलब दो वस्तु को सेम मूल्य पर खरीदता है तो 100 रुपए में खरीदा, एक को 20% लाभ 120 में बेचेगा, दूसरे को क्या करेगा इसके जितना विक्रय मूल्य है उसके 10% कम, तो 120 का 10% 12 हो गया, 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 108। अब हमें टोटल जो एसपी मिला कितना मिला, चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो 28 का 200 में ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इधर कर लो, तो कितना 228 रुपए 100, इसको 14 जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब दोनों को रेशियो लेंगे तो कितना हो गया 114 100, और भी छोटा कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैंने किया। अब 14 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 100 में, तो हमें टोटल ओवरऑल प्रॉफिट पता चल गया कितना 14% का, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जिसका हम लोगों ने सारे टाइप के सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग टाइप टाइम देखेंगे, जो कि बहुत हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम बढ़िया से बढ़िया है, जो कि आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्री और मेंस में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।